नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 14, जो कि हमारा एक किस में पूछा गया है, CSIR में पूछा गया है 2018 में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू 2। तो जो एक्साइटेड स्टेट है n इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 D लिख सकता हूँ ना। n इज इक्वल टू 4 और D L इज इक्वल टू 2 है, तो ये स्टेट है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में डिके टू वन और मोर ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। ये कह रहा है जो ये स्टेट है ना, ये लोअर एनर्जी लेवल्स में एक या एक से अधिक लोअर एनर्जी लेवल्स में डिके हो सकती है। समझ में आ गया। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 4 से किस में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 3 में आ सकता है, और इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है, n इज इक्वल टू 2 में आ सकता है। समझ में आया। n इज इक्वल टू 2 में कौन सा स्टेट है, 2p स्टेट है ना, इसमें आ सकता है। और यहाँ पे ये एक्चुअली है क्या, 3 ऐसी तो है। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसको स्टेट में समझना, ये मतलब ये लाइन कह रहा हूँ। तो 3 ऐसा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये 3p है और ये क्या 3d है। तो इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑफ द टोटल इमिटेड लाइट, वो कह रहा है ऊपर 4 से इलेक्ट्रॉन चाहे 3 में आएगा चाहे 2 में आएगा, तो जो टोटल लाइट इमिट हुई है ना, समझ में आया, उसका 1/4 कम्स फ्रॉम द डिके टू द स्टेट n इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 1। वो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 2, 1/4 जो है ना लाइट का जो इंटेंसिटी है वो इस ट्रांजिशन से आता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। जो टोटल लाइट इमिट हुई है ना, तो मान लो टोटल लाइट की इंटेंसिटी कितनी इमिट हुई है, I, तो वो कह रहा है उस टोटल लाइट का 1/4 इंटेंसिटी कहाँ से आता है, इस ट्रांजिशन से आता है। समझ में आया। तो बेस्ड ऑन सिलेक्शन रूल, वो कह रहे हैं सिलेक्शन रूल्स के आधार पर द फ्रैक्शनल इंटेंसिटी ऑफ द इमिशन लाइन डीके ड्यू टू द स्टेट n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 1। वो कह रहा है n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब है उसका ये वाली स्टेट। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है हमसे इसमें कितना एनर्जी, कि वो कितना इंटेंसिटी लाइट का है। समझ में आया। अब देखो सिलेक्शन रूल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या है, सिलेक्शन रूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन में क्या इलेक्ट्रिक की जो डेल एल होगा मेरे पास प्लस माइनस का 1 होना चाहिए। तो 2 से 1 में आ सकता है, ये तो आ गया। ठीक है, 2 से क्या 0 में जाएगा, नहीं, क्योंकि डेल एल कितना हो जाएगा 2, तो ये तो इसमें तो यहाँ तो ट्रांजिशन होगा नहीं। समझ में आ गई बात। तो 2 इज इक्वल टू 1, 2 है और 1 है, इसमें ट्रांजिशन हो सकता है 2 और ये कितना है 2, तो डेल 0 हो जाएगा, इसमें भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो हमारे पास ट्रांजिशन क्या है, इसमें ट्रांजिशन होगा और ये ट्रांजिशन होगा। समझ में आया। तो मान लो इसमें जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें इंटेंसिटी I1 है, और इसमें जो ट्रांजिशन हुआ है इसमें इंटेंसिटी कितना है, I2 है। समझ में आया। तो मेरे पास जो लाइट टोटल लाइट इमिट हुई है ना, उसका इंटेंसिटी कितना होगा, I। तो 2 ट्रांजिशन हुए हैं, तो दोनों को जोड़कर मेरे पास यही तो आना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और I1 में कितना इंटेंसिटी है, 1/4 है ना, 1/4 I है। और हमसे इसी का पूछा है कि n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 1 में जब आएगा उसको इंटेंसिटी हमने कितनी मान ली, I2। ये कि भाई इसमें इतना इंटेंसिटी लाइट का आया होगा। ये टोटल हमारे पास कितना हो गया I, ये इधर चला गया, ये मेरे पास सिंपली कितना होगा 3/4। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है, जो फ्रैक्शनल इंटेंसिटी 3/4 हो गई ना इमिशन लाइन का, 3/4 ऑफ द इमिटेड लाइन का इंटेंसिटी कितना होगा, I। समझ में आया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3/4। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।